दिस इज़ माई वॉइस एंड यू वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल पप्पू सर। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंने प्रतीकात्मक खुद से मैंने ये चित्र बनाया है, एक एज्यूम करके COP27 को प्रदर्शित करने के लिए कि ये कोई संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जो कि वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन और जलवायु में होने वाले जो भी मतलब परिवर्तन होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हैं या फिर सही नहीं है उनके बारे में ये निर्णय लेती है। ये संस्था जो है COP27 इसलिए 27 रखा है क्योंकि 2027 का इसमें शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसमें जो संस्थाएं हैं और जिनके अंडर में ये आता है ये उसको UNFCCC बोलते हैं। UNFCCC के बारे में आप जानते ही हैं। और जो COP27 है इसका पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। इसमें बहुत सारे देशों का एक ग्रुप होता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो वैश्विक समुदाय को कार्बन उत्सर्जन में कमी करना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों में और उसके वित्तपोषण पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद करना। मतलब कि ये कंट्रोल करता है उन सभी ऐसे चीज़ों का जो वैश्विक टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर बढ़ावा दे रहे हैं प्रदूषण को, पॉल्यूशंस को, चाहे किसी भी तरीके से वैश्विक पर्यावरण को उसकी प्रतिरक्षा से नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं, उन पे ये कंट्रोल करता है, उन पे ये निगाह रखता है। एक ऐसी संस्था है जिसका जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे जलवायु परिवर्तन में और उसको सुरक्षित रखने में। इसका आयोजन फ़िलहाल 6 से 18 नवंबर में शर्म अल शेख मिस्र में होने जा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टेड बात यह है कि इसमें देश जो वर्ल्ड लेवल के हैं वो एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि ये सबकी चिंता है। क्योंकि अगर पृथ्वी को हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारा जो संसार है खुद का, जिसमें हम लोग जीते हैं और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग्स को हाई करके रखते हैं और बहुत सारे एंजॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जीवन है तो सारी चीज़ें हैं। और इसे अफ्रीकन कॉप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी, मैं एग्रीगेट किया हुआ है। ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर संस्थान है और ये बड़े बड़े मुद्दों पर डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है। UNFCCC का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इंस्टीट्यूशन है। इसका गठन 1994 में किया गया था और ये UNFCCC का सबसे बड़ा संस्था है। COP16 में 2010 में मैक्सिको में हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई थी। कभी कभी जनरल में क्वेश्चन आता है कि COP का वो कौन सा सेशन था जिसमें हरित जलवायु की कोष की स्थापना की गई, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर फ्रेमिंग होते हैं वनडे एग्जामिनेशन या फिर आप लोक सेवा आयोग में भी देख सकते हो। क्योंकि COP16 2010 जो था वो मैक्सिको में हुआ था और हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई थी COP16 के तहत ही, और उसका समय जो था वो 2010 था। 2015 में पेरिस सम्मेलन में COP21 उस समय था और वैश्विक टेम्परेचर्स को सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा वैश्विक तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस उसको कम करके 1.5 पे लेके आना है, 1.5 पे लेके आना है। एक्चुअली क्या है कि अगर ये बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी और जो हिमाद्री प्रदेश हैं, जो हिमाद्री क्षेत्र हैं, जो हमारे हिम से भरे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से बर्फ़ पिघलेंगे और वो इतना ज़्यादा पानी होगा कि पृथ्वी जल समाधि ले सकती है। इस कारण से इस वैश्विक टेम्परेचर्स को कम करना इसकी सबसे प्रमुखता वाली जिम्मेदारी थी। COP21 में सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। 2 डिग्री निर्धारित था, उसको 1.5 पे ला के रखना था। सीमित करने की प्रतिबद्धता जो थी वो स्थापित की गई। जेंटलमैन, आप ध्यान रखेंगे COP का पूरा ध्यान होता है वैश्विक पर्यावरण और तापमान, टेम्परेचर्स, पेड़ पौधे, जलवायु परिवर्तन इत्यादि पे नज़र रखना और ऐसे देशों से आग्रह करना, अपील करना है कि आप इसमें सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी खुद सक्षम होकर के टेम्परेचर्स को ना बढ़ने दें, कार्बन उत्सर्जन की कमी में सहयोग करें और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एयर कंट्रोल, पॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं, जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करें। तो इसका सबसे बड़ा रोल होता है और इस